तो वॉइस वगैरह सब क्लियर है? ठीक है, तो अभी हम देख देख रहे थे हठ प्रदीपिका देखने वाले हैं आज हम। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आप लोग को बताया कि यूनिट 5 आपका हठ योग से रिलेटेड है। तो फर्स्ट हम देखने वाले हैं हठ प्रदीपिका। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि यूनिट 5 में आपके कौन कौन से टेक्स्ट हैं। तो यूनिट 5 में आपके बेसिकली 8 टेक्स्ट है जिससे रिलेटेड आपको देखना है। हठ प्रदीपिका है, घेरन संहिता है, वशिष्ठ संहिता है, शिव संहिता है, गोरक्ष संहिता है, योग बीज है, हठ रत्नावली है और सिद्ध सिद्धांत पद्धति है। ठीक है, ये 8 टेक्स्ट आपके पास हैं और इनके बारे में आपको देखना है कि इन हठ योगिक ग्रंथों में प्राणायाम के विषय में क्या है, आसन के विषय में क्या कहा गया है, कितने तरह की इसमें योग की विधाएं बताई गई हैं, तो उन सब के विषय में हमें इसमें जानना है। ठीक है, तो आज हम सबसे पहले देखने वाले हैं हठ प्रदीपिका के विषय में। ठीक है, बाकी के सारे टेक्स्ट हम धीरे धीरे पढ़ते जाएंगे। तो सबसे पहले अभी हम देख रहे हैं हठ प्रदीपिका के विषय में। ठीक है, तो हठ प्रदीपिका और इसे हठ योग प्रतिपिका भी कहते हैं। कभी कभी आप देखेंगे कई सारे बुक्स इसके जो अलग अलग प्रकाशन से आता है, तो किसी में हठ प्रदीपिका होता है, किसी में हठ योग प्रदीपिका होता है। जैसे आप इंग्लिश की बुक में देखेंगे मुक्ति बोधानंद वाली जो मुंगेर बिहार से छपती है, तो उसमें हठ योग प्रदीपिका होता है। ठीक है, लेकिन जो आप कैवल्य धाम की देखेंगे तो उसमें आपकी हठ प्रदीपिका होता है। ठीक है, तो इन दोनों नामों में थोड़ा सा मतलब कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों एक ही है। तो जो हिंदी की बुक प्रिफर करना चाहते हैं, जो हिंदी बुक से पढ़ना चाहते हैं, तो वो कैवल्य धाम की बुक ले सकते हैं हिंदी में, और जो इंग्लिश से पढ़ना चाहते हैं वो मुंगेर बिहार की बुक ले सकते हैं। वैसे और भी पब्लिकेशंस के बुक आते हैं, लेकिन आप इन दोनों को अपने पढ़ने के लिए प्रेफर कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसका सामान्य परिचय क्या है। कभी कभी यहाँ से भी पूछा जाता है। तो हर प्रदीपिका के संकलन करता, अब इसमें एक क्वेश्चन आता है कि संकलनकर्ता क्यों कहा जाता है, इसे लेखक क्यों नहीं कहा जाता, क्योंकि हर बुक का एक लेखक होता है। ठीक है, लेकिन इसे संकलनकर्ता क्यों कहा जाता है, क्योंकि पहले से ही ये ज्ञान की जो विधाएं हैं या ज्ञान जो है जो हठ प्रदीपिका में दिया हुआ है वो पहले से ही था। लेकिन उन जो ज्ञान है उसे कैसे करना है सिस्टमेटिक फॉर्म में लाने का, और कहाँ कहाँ किस चीज को रखना है, कौन से चैप्टर में कौन सा श्लोक डालना है, तो वो सारी चीजों का जो संकलन किया है, एक सिस्टमेटिक तरह से उसे अरेंज किया है, तो इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, संकलनकर्ता कहा जाता है। ठीक है, पहले से ही वो चीजें थी, लेकिन उनको एक तरह से सिस्टमेटिक फॉर्म में लाया। तो हठ प्रदीपिका को किन्होंने सिस्टमेटिक फॉर्म में लाया है, वो है स्वात्माराम सूरी जी। ठीक है, और इसका रचना काल जो हठ प्रदीपिका है उसका रचना काल माना जाता है 1350 ईस्वी से 1550 ईस्वी तक। और उपदेश इसमें अध्याय जो है उसे क्या कहा जाता है, उपदेश कहा जाता है। ठीक है, जो हठ प्रदीपिका में अध्याय है उन्हें उपदेश के नाम से जाना जाता है। उसमें 4 अध्याय हैं, इसलिए हठ प्रदीपिका को कभी कभी चतुरंग योग भी कहा जाता है। ठीक है, और इसमें कुल श्लोक कितने हैं, 385 श्लोक हैं इसमें। चैप्टर वाइज हम देखें तो पहले चैप्टर में 67 है, दूसरे चैप्टर में 78 है, तीसरे चैप्टर में 126 है, और चौथे चैप्टर में कितना है, 114 यानी कि 114 श्लोक हैं। ठीक है, यहाँ पे एक और आता है, जब आप कैवल्य धाम की बुक देखेंगे, ठीक है, जब आप हिंदी वाली कैवल्य धाम की बुक देखेंगे तो उसमें एक कैवल्य धाम के द्वारा एक पंचम उपदेश यहाँ पे जोड़ा गया है, जिसमें कि 14 श्लोक है, सॉरी 24 श्लोक हैं, लेकिन इसे हठ प्रदीपिका का पार्ट हम नहीं मानेंगे। ठीक है, क्योंकि ये कैवल्य धाम वालों ने उसे क्या किया है, ऐड किया है। ठीक है, और इसका संकलन करने का उद्देश्य पूछा जाता है, ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है कि हठ प्रदीपिका का उद्देश्य क्या है। ठीक है, तो राजयोग की प्राप्ति करना। ठीक है, हठ प्रदीपिका का उद्देश्य क्या है, राजयोग की प्राप्ति करना। जो विभिन्न प्रकार के लोग थे उस समय क्या है, राजयोग और हठ योग के बीच में भ्रांतियां पैदा हो रही थी। ठीक है, कि भ्रांतियां आ रही थी कि राजयोग अलग है, हठ योग अलग है, क्योंकि इससे पहले आप राजयोग भी पढ़ रहे हैं। ठीक है, राजयोग के ग्रंथ जिसे हम कहते हैं पातंजल योग सूत्र, तो वहां पे आपने देखा होगा उसमें बेसिकली आपको राजयोग के विषय में बताया जाता है कि समाधि क्या है, अलग अलग तरह की समाधि के विषय में वहां पे बहुत चर्चा मिलती है आपको। लेकिन फिर जब हठ योग के विषय में आया, हठ योग के को जानने लगे लोग, तो वहां पे बताया गया कि राजयोग अलग है और हठ योग अलग है, क्योंकि इसको अच्छी तरह से कोई नहीं जान पा रहा था। विषय के बारे में जब अच्छी तरह से नहीं जान पाते हैं तो वहां पे बहुत सारे मिसकंसेप्शंस आते हैं, भ्रांतियां आती हैं।
तो वही भ्रांतियां वहां पे उत्पन्न हो रही थी कि राजयोग अलग है, हठ योग अलग है। तो उस भ्रांति को दूर करने के लिए क्या है, स्वात्माराम सूर्य जी ने हठ प्रदीपिका का संकलन किया और हठ प्रदीपिका और बताया कि हठ प्रदीपिका और हठ योग और राजयोग जो है वो एक दूसरे के क्या है, पूरक है। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पे आता है कि अब जैसा कि हमने देखा प्रीवियस स्लाइड में कि इसमें कितने अध्याय हैं, 4। ठीक है, इसमें हमने देखा कि 4 अध्याय हैं। ठीक है, तो हर 4 अध्याय में क्या-क्या विषयवार उनमें है कि कौन-कौन से विषय उसमें बताए गए हैं, तो उनके बारे में हम देखेंगे। तो पहला क्या है, उपदेश में वर्णित विषय है। पहला उपदेश को कहा जाता है, प्रथम उपदेश आपका क्या है, आसन विधि कथन। ये नाम याद रखिएगा, पहले उपदेश को क्या कहा जाता है, आसन विधि कथन। ठीक है, जिसमें मुख्यतः आसन के विषय में आपको क्या मिलती है, चर्चा मिलती है। ठीक है, लेकिन आसन के साथ साथ वहां पे और भी कुछ चीजें मिलती हैं, जैसे कि इसमें क्या पहले हमने देखा कि 67 श्लोक इसके अंदर आता है और हठ योग का उद्देश्य क्या है उसके विषय में यहाँ पे बताया जाता है। 33 गुरुओं के नाम, ठीक है, आपके हठ प्रदीपिका में 33 गुरुओं के नाम है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन आए हुए हैं, इसको भी हम डिटेल में देखेंगे अभी। उसके बाद क्या है, हठ योग हेतु उपयुक्त स्थान क्या क्या है। ठीक है, हमारे हठ योग करने के लिए कैसे स्थान में हमें करना चाहिए, क्योंकि हमें आसन प्राणायाम इत्यादि करना है, तो वो उसके लिए स्थान का चयन कैसे करें। ठीक है, किस स्थान में करें, और जो स्थान बना रहे वहां आपका मठ मतलब कि कुटिया कैसा हो। ठीक है, कुटी की क्या क्या विशेषताएं हैं उसकी वहां पे आपको वर्णन मिलता है। उसके बाद यहाँ पे बाधक तत्व के बारे में बताया जाता है और साधक तत्व के बारे में बताया जाता है। ठीक है, कि बाधक तत्व कितने हैं, 6 हैं। क्या क्या योग साधना करते समय हमारे समक्ष कौन कौन से बाधक तत्व आते हैं या कौन कौन सी बाधाएं उत्पन्न होती हैं, उनके विषय में यहाँ पे चर्चा मिलती है। और कौन कौन से साधक तत्व हैं, ठीक है, क्या चीज हम करेंगे तो हमारे योग की सिद्धि जल्दी मिलेगी या हम योग में जल्दी सिद्धि को प्राप्त करेंगे, तो उन सब के विषय में यहाँ पे साधक और बाधक तत्व के रूप में स्वात्माराम जी ने बताया है। ठीक है, फिर मुख्यतः ये आप सभी को पता ही होगा कि आसन जो है यहाँ पे मुख्य 15 आसन के विषय में यहाँ पे वर्णन मिलता है, जिसमें सर्वश्रेष्ठ श्रेष्ठ मुख्य आसन कितना माना जाता है, 4 माना जाता है और सर्वश्रेष्ठ आसन माना जाता है 1। ठीक है, तो इन सबको और हम डिटेल में देखेंगे, लेकिन कभी कभी आपको क्या है कि इस तरह से आपको चैप्टर जब हम पढ़ते हैं तो हमें एक नॉर्मल उसका पता होना चाहिए कि उस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या चीजें, एक ओवरव्यू हमारा क्रिएट होना चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए आपको एक उसके बारे में बताया जा रहा है। और यहाँ पे फिर जब आसन के विषय में हम पढ़ लेते हैं, इन 15 आसनों को पूरी तरह से डिस्क्राइब कर लेते हैं, तो फिर उसके बाद यहाँ पे मिताहार। ठीक है, जब हम आसन करते हैं, आसन का अभ्यास करते हैं, उसके साथ साथ हमें कुछ और चीजों का भी ध्यान रखना होता है कि हमारा आहार विहार कैसा होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे मिताहार के विषय में यहाँ पे वर्णन मिलता है। फिर अपथ्य आहार के विषय में वर्णन मिलता है और फिर अपथ्य आहार के विषय में वर्णन मिलता है। ठीक है, पथ्य यानी कि कौन से आहार योगी को ग्रहण करना चाहिए और अपथ्य यानी कि कौन से आहार नहीं करने चाहिए ग्रहण। ठीक है, योगाभ्यास के दौरान, तो इनका यहाँ पे वर्णन मिलता है। ठीक है, फिर लास्ट में आपको बताया जाता है कि सिद्धि हेतु योग्य साधक का वर्णन। जब एक योग्य साधक, क्योंकि हर जैसा कि अभी भी आप लोगों को बोला जाता है, नॉर्मली जब हम इसको देखें तो बोलते हैं कि आप उस चीज के लिए बने हुए हो या नहीं, ये चीज आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आप किसी चीज में जा रहे हो, कोई नौकरी करने जा रहे हो या फिर किसी भी तरह का आप किसी फील्ड में जाना चाह रहे हो, तो आप उस फील्ड के लायक हो या नहीं, इस चीज का आपको पहले एनालिसिस करना होता है। ठीक है, तो उसी तरह से यहाँ पे एक बताया गया है कि योग्य साधक कैसा होता है। ठीक है, अगर आपको सिद्धि प्राप्त करनी है तो वो योग्य साधक के क्या क्या लक्षण उसके अंदर होने चाहिए, तो उसके बारे में यहाँ पे वर्णन आपको फर्स्ट चैप्टर में ये कुछ मुख्य बातों का वर्णन यहाँ पे मिलता है। ठीक है, फिर उसके बाद हम चलते हैं सेकंड चैप्टर में। तो सेकंड चैप्टर में इसे क्या कहा जाता है, कुंभक विधि का कथन। ठीक है, पहले चैप्टर को जैसा हमने देखा आसन विधि कथन है, उसी तरह से दूसरे चैप्टर को क्या कहा जाता है, कुंभक विधि कथन कहा जाता है। ठीक है, तो कुंभक विधि कथन में हमने देखा था कि 78 श्लोक इसके अंदर है। ठीक है, और इसमें आपका बताया गया कि प्राणायाम के पूर्व की तैयारी।
जब आप कुंभक मतलब कि आप लोग को पता ही होगा, कुंभक यानी कि प्राणायाम की प्रक्रिया जो है, ठीक है, जिसमें हम पूरक, रेचक और कुंभक इन 3 प्रक्रियाओं को मिला करके हम क्या करते हैं, प्राणायाम करते हैं, ठीक है। तो प्राणायाम के पूर्व हमें क्या-क्या तैयारी करनी चाहिए, ठीक है, किस तरह की हमारी तैयारी होती है या हमें किस तरह से क्या-क्या चीजों का ध्यान रखना चाहिए, उसके बारे में यहाँ पे आपको क्या है बताया गया है। उसके बाद क्या है, नाड़ी शुद्धि की महत्व एवं विधि के बारे में यहाँ पे वर्णन मिलता है, ठीक है, कि किस तरह की नाड़ी शुद्धि है, नाड़ी शुद्धि की विधि क्या है और उसके महत्व क्या है, उसके बारे में वर्णन मिलता है। और जब आपके नाड़ी शुद्धि हो जाती है तो उससे आपके शरीर में क्या-क्या लक्षण आते हैं, ठीक है, आपको कैसे पता चलेगा कि मेरी नाड़ी शुद्धि हुई है या नहीं, तो उसके विषय में यहाँ पे एक लक्षण बताया जाता है कि अगर आपकी नाड़ी शुद्धि हो चुकी है तो आपको क्या-क्या लक्षण आपके शरीर के अंदर दिखाई देते हैं, ठीक है। फिर यहीं पे ही आपको षटकर्म के विषय में बताया जाता है और षटकर्म के महत्व के विषय में बताया जाता है कि कितने प्रकार के षटकर्म हैं, क्या-क्या उसके महत्व हैं, ठीक है, उसका यहाँ पे वर्णन मिलता है। फिर प्राणायाम का महत्व, फिर उसके बाद ये सब तो क्या है, पूर्व तैयारी है। उसके बाद आपका आता है कि प्राणायाम क्या है, प्राणायाम के प्रकार कितने तरह के हैं, कुंभक, जैसे कि आपने सुना होगा कि हठ प्रदीपिका में अष्ट कुंभक का वर्णन है, ठीक है, तो यहाँ पे पूरी तरह से अष्ट कुंभकों के बारे में बताया जाता है। उसके बाद आपको बताया जाता है कि केवल कुंभक की व्याख्या, ठीक है, जब ये अष्ट कुंभक के अलावा एक और कुंभक यहाँ पे बताया जाता है जिसे कहते हैं केवल कुंभक। तो केवल कुंभक के विषय में यहाँ पे विस्तृत चर्चा मिलती है, उसके विषय में यहाँ पे व्याख्या बताया जाता है। लास्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें एक टॉपिक आता है हठ सिद्धि के लक्षण, ठीक है, हठ यानी कि हठ क्या है उसके विषय में भी हम देखेंगे। तो हठ अगर आपकी सिद्धि हो जाती, मतलब कि हठ योग की अगर सिद्धि होती है तो आपके शरीर के अंदर क्या-क्या लक्षण दिखाई देते हैं, उसका जो है वर्णन आपके सेकंड चैप्टर के लास्ट श्लोक में मिलता है, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं थर्ड चैप्टर में या फिर तृतीय उपदेश में, तो जिसमें जिसे कहा जाता है मुद्रा विधि कथन, ठीक है, पहले को आसन विधि कथन, दूसरे को कुंभक विधि कथन, तीसरे उपदेश को कहा जाता है मुद्रा विधि कथन, ठीक है। तो इसमें कितने श्लोक हैं, 126 श्लोक हैं इसके अंदर। और क्या है कि 10 मुद्रा का वर्णन, यहाँ पे विस्तृत वर्णन, इन्हीं 10 मुद्राओं का विस्तृत वर्णन आपके पूरे 126 श्लोक के अंतर्गत किया गया है, जिसमें उसकी विधि क्या होती है, उसके लाभ क्या होते हैं, उसके शारीरिक लाभ क्या होते हैं और उसका कुंडलिनी इत्यादि पे, हमारे प्राण इत्यादि पे क्या लाभ होता है, इसका विस्तृत वर्णन आपके तृतीय उपदेश में मिलता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सोम रस का महत्व, सोम रस क्या है, उसके महत्व क्या है, इन सब के विषय में यहाँ पे वर्णन मिलता है। और कुंडलिनी का स्थान कहाँ है, कंद का स्थान कहाँ है, ठीक है, नाड़ी कितने हैं हमारे शरीर में, उन सब का यहाँ पे वर्णन मिलता है। और कुंडलिनी जागरण की विधि के विषय में भी तृतीय उपदेश में आपको पूरी तरह से विस्तृत वर्णन मिलता है, ठीक है। तो ये सब हम डिटेल में देखेंगे, क्योंकि आपका हठ योग जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्स्ट है। हठ योग से आपके 4 to 5 क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, तो इसको आपको, और कहाँ से क्वेश्चन आते हैं ये चीज आप मतलब बता नहीं सकते, क्योंकि इसलिए आपको इसको बहुत ही अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। और नेक्स्ट फिर हम देखते हैं चतुर्थ उपदेश, जिसे हम क्या कहते हैं, नादानुसंधान, ठीक है। तो चतुर्थ उपदेश क्या है आपका, नादानुसंधान, जिसमें कितने हैं, 114 श्लोक हैं। समाधि के 16 पर्याय के यहाँ पे बताया जाता है, ठीक है, जिसे हम समाधि कहते हैं, उसके यहाँ पे 16 तरह के पर्यायवाची शब्द बताए गए हैं कि समाधि को और क्या क्या नामों से जाना जाता है, ठीक है। फिर चित्त की प्रवृत्ति के कारण यहाँ पे बताए गए हैं कि चित्त जो हमारा चित्त है, जो हमारा मन जो चंचल होता है, प्रवृत्ति करता है, तो उसके यहाँ पे 2 कारण बताए हैं, वासना और प्राण, ठीक है। तो यहाँ पे ये वर्णन मिलता है। जो हमने 10 मुद्रा पढ़ी थी, ठीक है, तृतीय उपदेश में जो हमने 10 मुद्रा पढ़ी थी, उसके अलावा एक अन्य मुद्रा जिसे हम सांभवी मुद्रा कहते हैं, उसका वर्णन आपको चतुर्थ उपदेश के अंतर्गत मिलता है, ठीक है। फिर लय के प्रकार के विषय में यहाँ पे वर्णन मिलता है कि कितने प्रकार के लय हैं। फिर योग की 4 अवस्थाएं जो आप जानते ही होंगे, आरंभ अवस्था, घट अवस्था, परिचय अवस्था और निष्पत्ति अवस्था, ठीक है। तो इन सब अवस्थाओं के, इनमें क्या क्या लक्षण है, इनमें कौन सी ग्रंथि का भेदन होता है, इसमें कौन से नाद आपको सुनाई देता है, और इस अवस्था को पार करने पर आपको कौन कौन से लाभ प्राप्त होते हैं या कौन कौन से फल प्राप्त होते हैं, इसका भी यहाँ पे विस्तृत वर्णन आपको मिलता है, ठीक है।
फिर आपकी समाधि प्राप्त योगी के लक्षण। अब एक जो आपका फोर्थ उपदेश है या फिर चतुर्थ उपदेश है, तो वहां पे क्या है कि समाधि के विषय में बताया गया है। ये जो है आपका राजयोग से संबंधित है। ठीक है, आपके जो पहले के 3 उपदेश हैं वो क्या है, हठ योग से संबंधित है। ठीक है, जो हमने पहले के 3 उपदेश देखे, प्रथम उपदेश, द्वितीय उपदेश और तृतीय उपदेश, यानी कि आसन, कुंभक और मुद्रा, ये बेसिकली आपके हठ योग से रिलेटेड है। और जो आपका फोर्थ उपदेश है वो आपके राजयोग से रिलेटेड है। ठीक है, राजयोग यानी कि समाधि को प्राप्त करना, परमात्मा तत्व को प्राप्त करना। ठीक है, तो उससे रिलेटेड आपका क्या फोर्थ उपदेश है। तो जो योगी समाधि को प्राप्त कर लेता है तो उसके क्या क्या लक्षण है, उसके विषय में यहाँ पे आपको विस्तृत चर्चा देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये आपके फोर्थ जो 4 उपदेश हैं उनका एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन है कि आपको क्या क्या पढ़ना है इसके अंदर। इसको हम डिटेल्ड में अभी देखेंगे। ठीक है, तो अभी हम डायरेक्ट चलते हैं इसके। ठीक है, सभी को दिख रहा है ये? विजिबल है हट प्रदीपिका? ये आपकी बुक है हट प्रदीपिका की। ठीक है, सभी ये बुक आपके पास, ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, तो ये आप खरीद सकते हैं। ज्यादा की नहीं है, शायद ये 300-350 की बुक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। और सब अगर आप योगा के स्टूडेंट हैं तो आपके पास ये बुक होनी चाहिए। ठीक है, तो आप ये बुक खरीद सकते हैं। ठीक है, और जिनके पास नहीं है वो हम पीडीएफ में प्रोवाइड करा देंगे, लेकिन आप अगर आपके पास ये बुक हार्ड कॉपी में है तो ज्यादा बेटर है। तो चलिए अभी हम डायरेक्ट चलते हैं उनके श्लोक पे। कोई कुछ बोल रहे हैं क्या? या सॉरी, यस विजिबल है। चलिए, तो जैसा कि हमने देखा ये क्या है, हट प्रदीपिका, अर्थ हट प्रदीपिका। ठीक है, यानी कि जो स्वात्मा राम जी बता रहे हैं कि अब हम हट प्रदीपिका को क्या कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं, हट प्रदीपिका का शुरुआत कर रहे हैं। ठीक है, तो पहला इसमें बताया गया कि प्रथमो उपदेश, पहले उपदेश के अंतर्गत इन्होंने बताया है कि पहले उपदेश को हम क्या कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं हट प्रदीपिका। तो इसका मैं आपको पहले ही बता देती हूँ कि हठ योग के जो है 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं। और कहाँ से आते हैं, वो आपके पूरे श्लोक के अंदर अंतर से आते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हम हठ प्रदीपिका को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, श्लोक बाय श्लोक पढ़ेंगे। तो आप लोग अपने नोट्स अभी से प्रिपेयर करते जाइएगा कि उसमें आपको पूरा श्लोक नहीं लिखना है अपने नोट्स के अंदर में। ठीक है, आप इसीलिए मैं कह रही हूँ कि आप एक हार्ड कॉपी में बुक ले सकते हैं, उसमें आप मार्क कर सकते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज आप अगर कॉपी में लिख रहे हैं तो क्या क्या इंपॉर्टेंट वर्ड है, जैसे कि यहाँ पे क्या है कि श्री आदिनाथाय नमस्तेस्तु तस्मै योनोपदिष्टा हठयोग विद्या। ठीक है, पहले लाइन में क्या है कि हठ योग विद्या को किन्होंने दिया है, आदिनाथ ने। तो आप एक लाइन में लिख सकते हैं हठ योग विद्या को आदिनाथ जी ने दिया है। ठीक है, जिसको मैं क्या करके नमस्कार करके इस मतलब कि आदिनाथ जो है वो क्या है, हठ योग विद्या के आदि वक्ता है। और जिनको मैं प्रणाम करते हुए इस ग्रंथ जो हठ प्रदीपिका है उसको मैं क्या कर रहा हूँ, शुरुआत कर रहा हूँ। कौन कह रहे हैं, स्वात्माराम जी। ठीक है, और यहाँ पे दूसरी लाइन में कहा जाता है विप्राजते प्रोन्नत राज योग आरूढ़ इच्छा अधिरोहणी। ठीक है, मतलब कि ये जो हठ योग है इसका यहाँ पे उद्देश्य बताया है कि हठ योग का उद्देश्य क्या है। ठीक है, तो हठ योग का उद्देश्य है कि जो राजयोग की इच्छा करते हैं, ठीक है, जो राजयोग को प्राप्त करना चाहते हैं या जो राजयोग के इच्छुक हैं, उनके लिए ये क्या है, जो हठ योग है वो क्या है, अधिरोहणी, यानी कि सीढ़ी के समान है, सीढ़ी जैसे होती स्टेप्स। ठीक है, तो राजयोग क्या है, ऊपर का स्टेप है, लेकिन हर कोई डायरेक्ट ऊपर स्टेप में नहीं पहुंच सकता। जैसे कि आप देखे भी होंगे, जैसे अभी आप
पातंजल योग सूत्र पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो पातंजल योग सूत्र में आपका क्या है कि वहां पे बताया जाता है कि अलग अलग तरह के अलग अलग कोटि के क्या है साधक है, निम्न कोटि के, मध्य कोटि के, उच्च कोटि के साधक हैं, ठीक है। उनके लिए अलग अलग तरह की साधना विधि बताई गई है, लेकिन वो तीनों ही जो साधना विधि है वो क्या है मानसिक रूप से है, ठीक है। मन के द्वारा हम क्या पहुंचते हैं राजयोग तक पहुंचते हैं। लेकिन जब हठ योग की उत्पत्ति हुई या हठ योग के विषय में जब बताया गया, उस समय जो हमारी मना स्थिति थी या हमारी जो कंडीशन थी कहना चाहिए, वो क्या है कि डायरेक्ट हम मन पर नियंत्रण नहीं कर सकते थे। उसके लिए क्या है हमें शरीर के द्वारा क्या है शरीर के द्वारा हम क्या पहुंचते हैं राजयोग तक पहुंचते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बताया गया है कि जो हठ योग है, हठ योगिक जो अभ्यास है, जैसे जो आसन है, प्राणायाम है, मुद्रा है, वो सारी क्या है जो हठ राजयोग के इच्छुक व्यक्ति हैं उनको उनके लिए है, ठीक है। ये जितने भी हठ योग के अभ्यास हैं वो राजयोग के इच्छुक जो हैं, जो राजयोग के इच्छुक साधक हैं, उनके लिए ये सीढ़ी के समान है, ठीक है। इसमें दो चीज आपकी आती है कि क्या क्या है, आदिनाथ ने के द्वारा इस हठ योग को दिया गया है, और ये जो हठ योग है वो राजयोग के इच्छुक व्यक्तियों के लिए सीढ़ी के समान है, ठीक है। क्लियर है? अगर किसी को वॉइस वगैरह में दिक्कत होगी तो वो आप हमें बता दीजिएगा। नेक्स्ट इसमें कहा जाता है प्रणम्यम श्री गुरुनाथम स्वात्मा रामेण योगिना केवलम राजयोगाय हठ विद्योपदिश्यते, ठीक है। मतलब क्या है, वही दोबारा से यहाँ पे रिपीट किया जा रहा है कि प्रणम्यम श्री गुरुनाथम, मतलब कि आदिनाथ के विषय में ही यहाँ पे कहा जा रहा है, जो श्रीनाथ गुरु है मतलब कि जो आदिनाथ है उनको प्रणाम करके स्वात्माराम जो योगी हैं उन्होंने इस हठ प्रदीपिका को क्या किया है संकलन किया है, हठ प्रदीपिका को लाया है हमारे समक्ष, ठीक है। और इसका उद्देश्य क्या है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, ये बार बार पूछा जाता है, केवलम राजयोगाय हठ विद्योपदिश्यते, ठीक है। केवल राजयोग की प्राप्ति के लिए, केवल राजयोग के लिए ही हठ योग की विद्या का उपदेश दिया गया है, ठीक है। केवल राजयोग की प्राप्ति के लिए ही हठ योग की विद्या का उपदेश दिया गया है, ऐसा कौन कहते हैं, मतलब कि स्वात्माराम जी के जो हठ प्रदीपिका का संकलन करने का उद्देश्य क्या है, राजयोग की प्राप्ति के लिए ही इसका उद्देश्य है हठ योग का, ठीक है। तो ये दो लाइन, ये जो नेक्स्ट लाइन है उसको आप लोग याद रखिएगा कि हठ योग विद्या का उपदेश ही राजयोग को प्राप्त करने के लिए किया गया है, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज और बताए जाते हैं कि वो हठ योग तो पहले से ही था, ठीक है। हठ योग के विषय में जानकारी हमें पहले से ही था, आसन कितने हैं ये हमें पहले से ही पता था, प्राणायाम कितने हैं ये पहले से ही पता था, ठीक है। मुद्राएं क्या क्या प्रचलित हैं, क्या क्या मुद्राएं बताई गई हैं, तो ये सब विषय में हमें पहले से ही पता था। तो क्यों हठ प्रदीपिका को लाया गया, मतलब हठ प्रदीपिका को लाने का उद्देश्य क्या था, अलग से एक ग्रंथ बनाने का उद्देश्य क्या था, ठीक है। तो जैसे-जैसे आपने देखा होगा कि बहुत सारे हमारे, अगर हम इसको नॉर्मली भी अपने सामाजिक तौर पे देखें, तो क्या होता है कि कोई एक प्रथा चलती हुई आती रहती है, ठीक है। मतलब कि कोई हमारे सामने कोई एक प्रथा, कोई भी त्योहार ले लीजिए, तो कोई त्योहार या कोई प्रथा हमारे सामने चलती हुई आती रहती है, तो हम क्या करते हैं, वो पहले उसका प्रारूप क्या था, क्यों उस त्योहार को मनाया जाता था, क्या उसका उद्देश्य था, और अभी उस त्योहार को मनाने का उद्देश्य क्या है, इसके विषय में जमीन आसमान का अंतर आ जाता है, ठीक है। और बहुत सारी भ्रांतियां भी आ जाती हैं, ठीक है। मतलब बहुत सारे हमारे माइंड में मिसकंसेप्शन आ जाते हैं, बहुत सारे हमारे अंदर मिथ्या ज्ञान या मिथ्याएं फैलने लगती हैं, ठीक है। तो उसी तरह से हठ योग के विषय में भी बहुत सारी मिथ्या फैलने लगी थी उस समय, जब हठ प्रदीपिका का संकलन किया गया, उस समय क्या है कि हठ योग के विषय में भी बहुत सारी ऐसी मिथ्या फैलने लगी थी। तो उसी मिथ्या को या उसी भ्रांतियों को दूर करने के लिए स्वात्माराम जी ने हठ प्रदीपिका का क्या किया संकलन किया, ठीक है। तो यहाँ पे बताया जाता है कि भ्रांत्या बहुमत ध्वान्ते राजयोग अजानता, ठीक है, राजयोगम अजानताम। देखिए ये चीज याद रखिएगा कि बहुत सारी भ्रांतियां उत्पन्न हो रही थी, क्यों, क्योंकि लोग केवल हठ योग के विषय में तो जानते थे लेकिन राजयोग के विषय में नहीं जानते थे, ठीक है। जैसे कि हमारे सामने हम क्या है, बहुत सारे विषय होते हैं लेकिन हम सिर्फ कुछ विषयों के बारे में जानते हैं, कुछ विषयों के बारे में नहीं जानते, तो हम हमारे अंदर उसके विषय में क्या आ जाता है, भ्रांति आ जाती है। तो जो लोग राजयोग को अच्छी तरह से नहीं जानते थे, उनके मन में क्या है कि बहुत सारी भ्रांतियां आती थी,
ठीक है, बहुत सारे मिसकंसेप्शंस या मिथ्या ज्ञान उस समय फैल रहा था। तो उसी चीज को क्लियर करने के लिए क्या है, हट प्रदीपिकाम धत्ते स्वात्मा राम कृपा कर। ठीक है, तो इसीलिए स्वात्मा राम जी ने कृपा करके या स्वात्मा राम जी के द्वारा क्या है, इस हट प्रदीपिका नामक ग्रंथ का क्या किया गया, संकलन किया गया या हमारे समक्ष लाया गया या फिर प्रकाश में लाया गया। ठीक है, क्लियर है। तो ये तीन क्या है, आपके जो पहले के तीन श्लोक हैं वो आपके बेसिकली इसके लिए बताए जाते हैं कि क्या है हठ योग का उद्देश्य, हठ योग कहाँ से आया, उसका उद्देश्य क्या है, उसके विषय में यहाँ पे बताया जाता है। ठीक है, अब ये बताते हैं कि जैसा कि हम कह रहे हैं कि स्वात्माराम क्या है कि हठ योग का संकलन किया है उन्होंने, तो उन्होंने भी तो कहीं से ये ज्ञान प्राप्त किया होगा। जैसे कि हम भी कोई किसी बुक के विषय में लिखेंगे या आप भी कुछ लिखते होंगे, तो आपने पहले ही उसके विषय में कहीं से ज्ञान प्राप्त किया होगा, आपके कोई गुरु रहे होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे वो बताते हैं कि हठ योग जो स्वात्मा राम जी हैं उनको, स्वात्मा राम जी हैं उनको क्या है कि ये विद्या कहाँ से मिली। ठीक है, वो हठ योग विद्या के विषय में उनको ज्ञान प्राप्त कहाँ से हुआ, तो उसके विषय में ये बताते हैं कि हठ विद्या ही मत्स्येंद्र गोरक्षध्या विजानते। ठीक है, पहले क्या है, हठ विद्या को सबसे पहले किन्होंने जाना है, मत्स्येंद्र जी और गोरखनाथ जी। ठीक है, मत्स्येंद्र नाथ और गोरक्षनाथ जी ने इसको जाना। ठीक है, हठ विद्या को सबसे पहले किन्होंने जाना, गोरक्षनाथ और मत्स्येंद्र नाथ, वो उनके क्या है, मर्मज्ञ है, मर्मज्ञ यानी कि अच्छी तरह से उनको जानने वाले हैं। ठीक है, तो उनके ही द्वारा तत्प्रसादतः, मतलब कि उनके द्वारा ही या उनके ही कृपा के द्वारा या उनके द्वारा ही, मतलब किनके द्वारा, मत्स्येंद्रनाथ और गोरक्षनाथ जी के द्वारा ही स्वात्मा राम को ये विद्या क्या हुई, प्राप्त हुई। इट मीन्स जो हठ योग की विद्या है या हठ योग के विषय में ज्ञान स्वात्मा राम को किनसे मिला, मत्स्येंद्रनाथ और गोरक्षनाथ जी के द्वारा मिला। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हठ स्वात्मा राम जी को हठ प्रदीपिका का ज्ञान, सॉरी हठ योग का ज्ञान किनके द्वारा मिला। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 4 श्लोक देखे। पहले श्लोक में हठ योग का उद्देश्य क्या है, प्रथम 3 श्लोक में मुख्यतः हठ योग का उद्देश्य और हठ प्रदीपिका का प्रकाश में आने के विषय में बताया गया है। ठीक है, फिर चौथे में हमने देखा कि स्वात्माराम जी को हठ योग के विषय में कहाँ से ज्ञान प्राप्त हुआ। ठीक है, तो अभी हमने देखा कि मत्स्येंद्रनाथ गोरक्षनाथ ये क्या है, हठ योग के मर्मज्ञ हैं। तो उसी तरह से यहाँ पे क्या है कि केवल यही दो नहीं है। ठीक है, मत्स्येंद्रनाथ और गोरक्षनाथ जी के द्वारा तो स्वात्माराम जी को ये ज्ञान प्राप्त हुआ, लेकिन उसके अलावा भी हठ योग के और ऐसे बहुत से मर्मज्ञ हैं या बहुत से ऐसे नाथ योगी हैं, हठ योगी हैं, जिनके विषय में यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे मुख्यतः आपके क्या है, 33 गुरुओं के विषय में बताया गया है। और जो 33 गुरु हैं, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, इसको आपको गो थ्रू करके रखना है बार बार। जब आप इसको पढ़ेंगे और इस श्लोक को देखेंगे तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा कि हाँ कौन से गुरु हैं और कौन से, वहां पे कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, इन सब के विषय में भी हम बाद में चर्चा करेंगे। तो सभी जो ये आपको श्लोक बाय श्लोक क्यों पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि यहाँ से बहुत ये इंपॉर्टेंट होता है हर श्लोक। ठीक है, तो हर श्लोक आपको अच्छे से देखना है कि क्या क्या चीजें हैं इसमें। तो देखते हैं इसमें कौन कौन से गुरु हैं। श्री आदिनाथ मत्स्येंद्र शाबरानंद भैरव। ठीक है, कौन है, देखिए पहले ही हमने देखा कि आदिनाथ तो सर्वप्रथम या उनके आदि प्रवक्ता के रूप में माना जाता है, हठ योग के आदि प्रवक्ता के रूप में माना जाता है आदिनाथ जी को। उसके बाद कौन है, मत्स्येंद्र नाथ है, फिर शाबरानंद है और भैरव। ठीक है, 4 हो गए यहाँ पे हमारे, आदिनाथ, मत्स्येंद्र, साबरानंद और भैरव भैरव। ठीक है, फिर आपका आता है चौरंगी, चौरंगी, फिर आपका आता है मीन। ठीक है, चौरंगी, मीन, और फिर हम देखा गोरक्ष। ठीक है, गोरक्ष के विषय में अभी हमने पहले भी देखा। तो ये गोरक्ष भी क्या है, हठ योग के आदि प्रवक्ता हैं। ठीक है, सॉरी, हाँ, हठ योगी के रूप में इनको भी जाना जाता है। उसके बाद आपका क्या है, विरूपाक्ष। ठीक है, विरूपाक्ष और बिलेशया ये भी है। तो देखिए यहाँ पे कितने हो गए, आदिनाथ 1, मत्स्येंद्र, साबरानंद, भैरवा, ये 4 हो गए। चौरंगी, फिर मीन,
5, 6 गोरक्ष, 7 विरूपाक्ष, 8 और बिलेसया। ठीक है, 8 और 9 यहाँ पे आपके हो गए। ठीक है, यहाँ पे 33 गुरुओं के बारे में बताया जाता है। फिर मंथानो भैरवो योगी सिद्धि बुद्धस्य कंथड़ी। ठीक है, और कौन कौन से हैं? मंथानो, भैरव योगी, सिद्धि बुद्ध और कंथड़ी। ठीक है, यहाँ पे आपके 4 हो गए। उसके बाद क्या है? कोरंटक, सुरानंद, सिद्धिपाद। ठीक है, सिद्धि बुद्ध भी है, सिद्धिपाद भी है और चरपटी। फिर कानेरी, पूज्यपाद। ठीक है, नित्यनाथ और निरंजन। ठीक है, कानेरी, पूज्यपादस्य, नित्यनाथो निरंजन, कपाली, बिंदुनाथस्य, कपाली और बिंदुनाथ, काकचंडी, स्वरावह, यानी कि काकचंडी भी है यहाँ पे, काकचंडी, स्वरावह, ये एक ही नाम है। ठीक है, तो ये सारे आपके आते हैं। इन सबको एक एक दो बार आप जब देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, बहुत ज्यादा हर चीज याद रखना जरूरी नहीं है, लेकिन आपके दिमाग में जब आप उसको माइंड में गो थ्रू करके रखेंगे तो याद रहेगा। अल्लामह प्रभुदेवस्य, अल्लामा प्रभुदेव, घोड़ाचोली, टिंटड़ी। ठीक है, टिंटड़ी, भानुकी, नारदेव, खंड, कपाली कथा, यानी कि कपाली। ठीक है, खंड और कपाली, ये 33 गुरुओं के बारे में यहाँ पे क्या है? वर्णन मिलता है। इसको आप लोग अपने पूरे श्लोक ही लिख लीजिएगा, क्योंकि श्लोक जब आप बार बार पढ़ेंगे तो वो आपका क्या है कि एक सीक्वेंस भी आपको याद रहेगा और वो चीज याद रहेगी। इसको अगर हम 33 नाम याद करने की कोशिश करेंगे तो वो नाम याद नहीं होगा। और अभी आपके पास टाइम भी है, आप इन लोग को बार बार क्या कर सकते हैं? रिवाइज कर सकते हैं, बार बार इन श्लोकों को पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो एक टाइम आप बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 33 गुरुओं के नाम बताए गए हैं, उनको आप देखिएगा। एक बार मैं हिंदी में भी आपको पढ़ के बता देती हूँ। ठीक है, आदिनाथ है मत्स्येंद्रनाथ, शाबर, आनंद भैरव। ठीक है, चौरंगी, मीन, गोरक्ष, विरूपाक्ष, विलेसय, मंथान, भैरव योगी, सिद्ध, बुद्ध, कंथड़ी, कोरंटक, सुरानंद, सिद्धिपाद, चरपटी, कानेरी, पूज्यपाद, नित्यनाथ, निरंजन, कपाली, बिंदुनाथ, काकचंडीश्वर, अल्लामा प्रभुदेव, घोड़ाचोली, टिंटड़ी, भानुकी, नारदेव, खंड, कपाली। ठीक है, इसके अलावा भी यहाँ पे मुख्यतः 33 के नाम दिए हुए हैं, लेकिन इसके अलावा भी और भी योगी हैं। ठीक है, तो जिनके बारे में आपको देखना है। और यहाँ पे एक और चीज, एक नीचे श्लोक आया हुआ है, आप देखे होंगे कि इत्यादयो महासिद्ध हठ योग प्रभावता। ठीक है, और भी बहुत सारे ऐसे इत्यादि महादेव हैं जो हठ योग से क्या है? प्रभावित है, यानी कि हठ योग से प्रभावित हुए या हठ योग को जानने वाले हैं। ठीक है, खंडयित्वा काल दंडम ब्रह्मांडे विचरन्ति थे, मतलब कि इन सभी जो हठ योगी हैं उन्होंने क्या है? काल दंड, खंडयित्वा काल दंडम, जैसे कि हमारा एक क्या होता है? काल खंड होता है कि हम 100 साल जिएंगे, उसके बाद हमारी मृत्यु होगी, पुनः हमारा क्या होगा? जन्म होगा, और पुनः हम इस जन्म मृत्यु के चक्र में क्या होते हैं? चलते रहते। लेकिन इन्होंने उस काल दंड को खंड करके, खंड यानी कि तोड़ करके क्या है? वो ब्रह्मांड में सदैव क्या करते रहते हैं? विचरण करते रहते हैं। ठीक है, मतलब कि वो जन्म मृत्यु के जो ये चक्र है उससे क्या हो करके, परे हो करके इस ब्रह्मांड में सदैव वो क्या करते रहते हैं? जो भी हठ योगी के सिद्धि प्राप्त कर चुके हैं वो इस ब्रह्मांड में विचरण करते रहते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट अब हम देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका एक श्लोक आता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, आपको पूछा जा सकता है, यहाँ से रिलेटेड 2 इंफॉर्मेशन यहाँ पे दिया जाता है। ठीक है, अशेष ताम ताप्ता नाम समाश्रयो मठो हठ। ठीक है, जैसे कि ताप्ता नाम, यहाँ पे क्या है देखिए, एक तो है ताप्ता नाम, मुख्य आपका वर्ड है। जो लोग क्या है? जो लोग हैं या जो व्यक्ति है वो क्या है? ताप, ताप यानी कि क्या है? बहुत सारे पीड़ा जो हमारे अंदर होता है, शारीरिक पीड़ा, मानसिक पीड़ा इत्यादि जो पीड़ा से ग्रसित हैं, उनके लिए जो हठ योग है वो क्या है? आश्रय रूप मठ के समान है। ठीक है, एक चीज आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा कि जो लोग जो बहुत सारे दुखों से या पीड़ा से ग्रसित हैं
उनके लिए जो हठ योग है, हठ योग यानी कि हठ योग का जो अभ्यास है, आपके जो आसन है, प्राणायाम है, मुद्रा बंध इत्यादि का जो अभ्यास है, वो क्या है, आश्रय रूप मठ के अनुसार है, सॉरी आश्रय रूप मठ के मठ है, ठीक है। जैसे कि आपने देखा होगा कि कोई दुखी है, पीड़ित है, तो उनको हम थोड़ा सा भी सहारा देते हैं तो उनको क्या होता है, उनको उनके दुख में कुछ कमी आती है। तो जैसे कि आप लोग योग के अभ्यासी, योग के विषय में जानते ही हैं, तो उसमें क्या है कि आपने देखा होगा कि कुछ अभी योग बेसिकली अभी के कंटेक्स्ट में तो और भी ज्यादा कि योग को क्या है कि मुख्यतः रोगियों के लिए ही माना जाता है। अगर आपको किसी भी प्रकार का रोग है तो आप योग में जाइए, योग करिए, आपके रोग क्या होंगे, रोगों से छुटकारा मिलेगा, ठीक है। तो जैसे कि हमें कोई पेन है या मेंटल ट्रॉमा कोई है या फिर किसी भी प्रकार का कोई रोग है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, आसन इत्यादि प्राणायाम का अलग अलग तरह के हम किसी योगा थेरेपिस्ट के पास जाते हैं, उनसे आसन प्राणायाम सीखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी वो चीज बताया गया है आपके हठ योग में, अगर आपको किसी भी तरह का कोई दुख है, कोई पीड़ा है, तो उसके लिए हठ योग क्या है, आश्रय रूप मठ के समान है, ठीक है। तो ये चीज याद रखिएगा। दूसरा इसका लाइन आता है, अशेष योग युक्ता नाम आधार कमठो मठा, ठीक है, कमठ। और जो क्या है, ये तो रोगियों के लिए हुआ, लेकिन जो रोगी नहीं है लेकिन योग से युक्त है या फिर योगाभ्यास करना चाहते हैं, योग में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो ये जो मतलब कि आपका जो हठ योग है वो क्या है, कमठ। कमठ का मतलब यहाँ पे कच्छप से लिया गया है, ठीक है, कच्छप यानी कि कछुआ, ठीक है। जैसे कि आधार, मतलब कि आधार क्यों कहा गया है इसे कमठ, आपने देखा होगा कि कहा जाता है कि ये जो पृथ्वी है वो किसके ऊपर टिकी हुई है, कछुए के जो ऊपर का जो भाग होता है उसके ऊपर टिकी हुई है, ठीक है। तो उसी तरह से यहाँ पे इसको कच्छप योग या हठ योग को कच्छप का कच्छप से क्यों कंपैरिजन किया गया, तो कंपैरिजन इसलिए किया गया क्योंकि क्या है कि हम जब ये हठ योग लिखा जा रहा था या हठ योग का जब संकलन किया जा रहा था हठ प्रदीपिका का, उस समय जो लोगों की मेंटल स्थिति थी या फिर जो हम देखें कि उस समय जो हमारे मतलब वातावरण था, वो डायरेक्ट हम मेंटल से जाकर के मतलब कि मानसिक रूप से ही जाकर के राजयोग तक नहीं पहुंच सकते थे, ठीक है। सर्वप्रथम हमें क्या करना था कि अपने शरीर को कुछ बनाना था, शरीर के अभ्यास करने के बाद, शारीरिक अभ्यास के बाद हम क्या कर सकते थे, मानसिक अभ्यास में जा सकते थे। इसीलिए यहाँ पे क्या है कि जब आपको योग के अभ्यास में आगे बढ़ना है तो आपको क्या है, यहाँ पे फिर वही पूरी चीजें बताई गई थी कि पहले क्या था कि मानसिक अभ्यास था, ठीक है। तो वहां पे इतना ये नहीं बताया जाता था कि आपको कौन से स्थान में बैठना है, आपका स्थान कैसा होना चाहिए, आपको क्या खाना है क्या नहीं खाना है, उन सब के विषय में इतना विस्तृत वर्णन इसलिए नहीं होता था क्योंकि वहां पे उन लोगों की मेंटल स्थिति ऐसी होती थी, मतलब कि वो उच्च कोटि के इंसान हुआ करते थे या उच्च कोटि के व्यक्ति हुआ करते थे, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे बढ़ता गया हमारा जो, मतलब जैसे जैसे लोग बढ़ते गए तो उस समय क्या है, हमारे अंदर विकृतियां आती गई, तो उन विकृतियों को दूर करने के लिए पहले हमें अपने शरीर पर काम करना पड़ेगा, तभी हम अपने मन तक पहुंच सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे क्या है कि अगर आपको राजयोग को प्राप्त करना है या फिर अगर आपको योग का अभ्यास करना है, तो हठ योग के द्वारा जब आप जाएंगे, आसन करेंगे, प्राणायाम करेंगे, मुद्रा आदि करेंगे, उसके बाद जब आप मानसिक रूप से जाएंगे तो फिर वो क्या होगा कि आपको इजी आप वो प्रोसेस कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे क्या है कि हठ योग को आधार रूप कच्छप के रूप में माना गया है अगर आप योगाभ्यासी हैं, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, यहाँ से आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट आपका यहाँ पे एक ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे पूछा जाता है हठ विद्या परम गुप्या योगी नाम सिद्धि मिक्षता, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पे दूसरे लाइन में आपको बताया कि हठ योग अभ्यासी के लिए या योगाभ्यासी के लिए जो हठ योग है वो कच्छप के समान है, आधारभूत है, ठीक है। तो यहाँ पे एक और चीज बताया जाता है कि जो हठ योग है वो क्या है, गोपनीय रखना चाहिए, ठीक है। अगर आपको सिद्धि प्राप्त करना है तो उसे आपको क्या करना चाहिए, गोपनीय रखना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे एक चीज मतलब कि एक एग्जांपल मैं देना चाहूंगी, क्योंकि जैसा क्या होता है हम कहीं जाके क्या करते हैं, किसी भगवान के पास मन्नत मांगते हैं, तो जो मन्नत होता है हम उसको क्या करते हैं, हर किसी को नहीं बताते। जब पूरी हो जाती है उसके बाद हम क्या करते हैं कि हाँ, हमने ये मन्नत मांगी थी यहाँ पे, वो हमारी पूरी हो गई,
ठीक है। जब तक वो पूरी नहीं होती है तब तक हम किसी को नहीं बताते हैं। तो उसी तरह से अगर आप सिद्धि की इच्छा रखते हैं, सिद्धि को प्राप्त करना चाहते हैं, हठ योग में आगे बढ़ना चाहते हैं, राजयोग तक पहुंचना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या है कि वो जो आप हठ योगिक अभ्यास करेंगे, आगे इसमें बहुत सारे बताए जाएंगे, आपके 3 चैप्टर तक अभ्यास के ही विषय में यहाँ पे वर्णन मिलेगा। तो जो भी आप हठ योग के अभ्यास करेंगे, उन सभी अभ्यासों को क्या है कि गोपनीय रखना जरूरी है। ठीक है, कि जब तक आप उसको, जैसे ही आपने एक अभ्यास किया आज और आपने उसे जाकर के दूसरों के सामने बता दिया कि मुझे, मैंने ये अभ्यास किया, मुझे ये अनुभव हुआ, तो वो आपकी जो है, तब आप क्या है कि सिद्धि को नहीं प्राप्त कर सकते। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में भी बोला जाता है, भवेद वीर्यवती गुप्ता निर्वीर्यातु प्रकाशिता। ठीक है, ये क्या है कि ये जो हठ योग के अभ्यास हैं, उसे हमें क्या करना चाहिए, जब हम गुप्त रखते हैं तो क्या होती है, वीर्यवती होती है। ठीक है, वीर्यवती यानी कि फल देने वाली होती है। जब हम हठ योग के अभ्यास को, हठ योग को क्या रखते हैं, गुप्त रखते हैं, तो वो वीर्यवती होती है। और जैसे ही हम उसको प्रकाशित करते हैं या दूसरों के सामने प्रत्यक्ष रूप से बता देते हैं, तो वो क्या हो जाती है, निर्वीर्य, यानी कि उसमें किसी भी प्रकार का, एक तरह से कहना चाहिए कि उसका सिद्धि, या उससे हमें क्या है कि उससे हमें सिद्धि प्राप्त नहीं होती, उसका जो फल हमें मिलने वाला था वो क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। ठीक है, जब हम उसे दूसरों के सामने करते हैं। ठीक है, तो आज हम यहाँ तक ही रखते हैं।